Hello students, welcome to our channel Asuka Biology. Myself Amit Tiwari. In previous year क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके पहले हम लोगों ने द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस किया था। प्लांट वीडियो के सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं एक एक करके। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस के इवेंट्स के बारे में आपसे बात करनी है, माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस में पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट ऑफ इक्वाटर, सेंट्रोमेयर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज। देखिए, जब भी आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो एकदम सही ऑप्शन आपको ये लग रहा है। बी ऑप्शन में आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। एक वर्ड है जो इसको अलग कर देगा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं आप। डी में भी क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है तो आप इसको हटा देंगे, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर की कोई बात नहीं होती। ए ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सारे इवेंट्स अच्छे से डिस्कस किए गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और ये सवाल बहुत जल्द पूछा गया था नीट में, ठीक है। तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी necessary for proper mitosis of the animal cell. If APC is defective, अगर APC defective हो जाए तो in a human cell which of the following is expected to occurs। एक बात समझिएगा, कह रहे हैं कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि वो घटना जो एनाफेज में होती है वो इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत होगी। अगर APC में डिफेक्ट हो जाए ह्यूमन सेल में तो क्या होगा। सीधी सीधी बात है कि अगर APC में डिफेक्ट हो जाएगा तो जो घटना APC के अंतर्गत आती है वो नहीं होगी। तो क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, नहीं, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। अब आप देखिए, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कौन से फेज में होता था, एनाफेज में होता था। APC डिफेक्टिव हो गया है तो अब क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेगा। एक अच्छा सवाल है। और रिकॉम्बिनेशन या क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, इससे एनाफेज वाले स्टेज का कोई संबंध नहीं है। एक अच्छा सवाल, बेहद आसान आंसर भी है। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू टीलोमेर ऑफ क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम ऑफ क्रोमोसोम या काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। चलिए आंसर बता दीजिएगा। आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर इसका होगा काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। याद रखिएगा, जो बी ऑप्शन है उसमें काइनेटोसोम लिखा हुआ है। मे भी एग्ज़ाम में आपसे ये चूक हो सकती है, तो आप इतनी बारीक चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो आंसर शुड बी बी। काइनेटोकोर में एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप डिस्क शेप का होता है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए सर, क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 4। इन मेयोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत कहाँ होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की आप शुरुआत की बात करें या क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो प्रक्रिया है वो पैचिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया। आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका। चलिए, क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर के बारे में एक सवाल आप नोट कर लीजिएगा, ये किसके बीच में होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मैं चाहूँगा आप इस पॉइंट को भी याद रखें अच्छे से, है ना। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन द सोमैटिक सेल। याद रखिएगा ये भी यहाँ पे कि क्या पूछ रहे हैं। तो ड्यूरिंग माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस के दौरान आपको बताना है सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। तो ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम मूवमेंट, या एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है सिनेप्सिस, ठीक है। अब देखिए, सिनेप्सिस जो है ये जाइगोटीन में होने वाली प्रक्रिया है जो कि मियोसिस में होता है। आप अच्छे से जानते हैं इसको। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम मूवमेंट, ये सारी प्रक्रिया होती है माइटोसिस में, लेकिन सिनेप्सिस की प्रक्रिया नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, सिनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होता। चलिए सर, नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन।
सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए की सिंथेसिस कौन सी स्टेज में होती है? तो G2 फेज, M फेज या फिर, तो डीएनए सिंथेसिस आपको बताना है कहाँ होती है। तो G2 फेज, M फेज, S फेज या G1 फेज? आंसर बता दीजिए। बेहद आसान सवाल है, तो याद रखिएगा आंसर शुड बी S फेज। कहाँ पे होता है? S फेज में। यहाँ पे अगर डीएनए का कंटेंट इसके पहले 2C होता है तो इस स्टेज के बाद 2C से 4C हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। कंटेंट क्या हो जाता है? 2C से 4C, यानी कंटेंट यहाँ पे डबल हो जाता है। कितना होता है? डबल हो जाता है। तो आंसर शुड बी S फेज। S फेज मतलब सिंथेसिस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया यहीं होती है। एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है सेल साइकिल की। चलिए सर, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क व्हिच चेकपॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड? डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क की बात कर रहे हैं। चलिए, एक्चुअल में क्या होता है, स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क जब होता है तो विल एक्टिवेट एस फेज चेक पॉइंट। किसको चेक करता है ये? एस फेज चेक पॉइंट को ये एक्टिवेट कर देता है काफ़ी अच्छे से, प्रीडोमिनेंटली, है ना। और ये क्या करता है? इट इंश्योर द प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन। किसको करता है ये? प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन को। तो एम फेज बोथ G2M एंड M, G1S, G2M। तो आंसर आपके पास आ गया होगा, आंसर शुड बी G1S। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा G1S। तो आंसर शुड बी C। टिक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। दोनों के बीच में आपको मैच करना है। पहला आपके पास एक तरफ पैसिटीन, दूसरी तरफ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेटाफेज 1 टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा, ठीक है। डाइकेनेसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, जाइगोटीन क्रोमोसोम अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। देखिए, अब आपको दो तरफ सवाल दिया है तो फोकस करें। क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ये कौन सी स्टेज में होता है? पैसिटीन में। तो पैसिटीन क्या दिया हुआ है? ए का क्या हो जाएगा हमारा? चलिए, ए का हो जाएगा थर्ड। आप टिक कर लीजिएगा, ए का थर्ड। बी का फोर्थ हो जाएगा, मेटाफेज दिया हुआ है तो क्रोमोसोम अलाइन। अब आप देख लीजिए इस पर आंसर, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। टिक कर लीजिएगा, आपके पास तो आंसर हो जाना चाहिए, आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं और दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इधर मेटाफेज 1 है, ठीक है, आप लिख लीजिए। दूसरी तरफ ये दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 9, ए सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। एक सोमैटिक सेल है जिसने अभी अभी अपना एस फेज पूरा किया है। एज कम्पेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीसीज, कितना होगा क्रोमोसोम? ठीक है, तो मैं इस सवाल को करके बता देता हूँ, अब तब तक सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो एस फेज है, सोमैटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर सोमैटिक सेल है डॉक्टर साहब, तो सोमैटिक सेल अगर है ये, तो क्या करेगा? 2n होगा, बोलो ना, 2n होगा। ओके, जस्ट कंप्लीट द एस फेज, तो ये इसके पास रहा होगा 2C। कितना हो गया होगा आज के डेट में? 4C। और गैमीट की कंपेयर में बात कर रहे हैं, तो गैमीट में कितना होता है? गैमीट में क्रोमोसोम नंबर, आंसर प्लीज। गैमीट में क्रोमोसोम नंबर बताइए जल्दी से। N और इसका कंटेंट C। तो अब देखिए, जो आपका N है वो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। और कंटेंट कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। एक ऑप्शन है सिर्फ 9 का डी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा कॉमन जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन सी प्रोसेस है? तो आंसर बता दीजिएगा। रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखिए, रिकॉम्बिनेशन इज द मेन प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू क्रिएट वेरिएशन, ठीक है। टिक कर लीजिएगा, आपको आता भी होगा ये पॉइंट, बहुत आसान भी है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड मैचिंग के लिए देखना है। सिनेप्सिस अलाइंस होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। सिनेप्सिस कब होती है? ए का सेकेंड, जाइगोटिन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, G2 फेज, तो ए का सेकेंड एंड बी का थर्ड, ए का सेकेंड बी का थर्ड। अब सी देख लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, पैचिटीन, सी का 5, तो ए सेकेंड बी थर्ड सी 5। ऑप्शन शुड बी 11 का सी हो जाना चाहिए, टिक कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग विच फेज of the cell cycle the amount of DNA is a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C। during which phase, किस फेज में बात कर रहे हैं कि amount of DNA is a cell remains 4C level if the initial amount is denoted as 2C। अब देखिए सर 4C लेवल की बात कर रहे हैं तो G2M, G0, G1, G1S ओनली G2। देखिए सर G1 तो हो नहीं सकता, इसलिए आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट जाएगा, किसी काम का नहीं है, यहाँ 4C मिलने वाला नहीं है। G2 में मिलेगा नो डाउट। M के बारे में कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग कहते हैं मिलता है, कुछ लोग कहते नहीं मिलता। M फेज में सर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होती है। साइटोकाइनेसिस में ऐसा नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस में आपको दिख सकता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ओनली G2 फेज। आंसर कुछ भी दिया हो सही यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में इस्तेमाल होता है, रिक्वायर होता है मियोसिस के? तो डाइकाइनेसिस, पैचिटीन, जाइगोटिन या डिप्लोटिन। रिकॉम्बिनेज जहाँ होगा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस वहाँ होगी, तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहाँ होती है? पैचिटीन में। पैचिटीन मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो आंसर शुड बी पैचिटीन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA is reduced to half in each cell, amount of DNA doubles in each cell, amount of DNA remains in same in each cell, chromosome number is increased। तो एस फेज में जो DNA का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। पीछे हमने आपको बता रखा है कि 2C से 4C कंटेंट हो गया था, या आप 4C से 2C की बात कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी अमाउंट ऑफ DNA इज डबल, तो क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टेज इन द सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये डायग्राम आप देखिएगा। ये डायग्राम देख के हमको सबको आभास हो जाता है कि डायग्राम टीलोफेज का है। किसका डायग्राम है? टीलोफेज का है। कहीं आपको साइटोकाइनेसिस तो नहीं लग रहा है? नहीं, टीलोफेज का है। और टीलोफेज के बारे में हमने आपको पहले पढ़ा रखा है कि टीलोफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रोफेज का उल्टा होता है, यानी जितना प्रोफेज में गायब हुआ था वो सब यहाँ पे वापस आ जाता है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, सही ऑप्शन पढ़ूंगा मैं, बाकी कोई पॉइंट किसी काम का नहीं है। डायग्राम को देखिएगा और पहचान लीजिएगा कि क्या है। सवाल अच्छा है ये, टीलोफेज डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, मियोसिस टेक्स प्लेस इन। अब मियोसिस कहाँ होगी? जनरली अब बात याद रखें, मियोसिस होती है जहाँ 2N होता है, जनरली बात कर रहा हूँ। चलिए, तो कोनिडिया N, मेगास्पोर N, गैम्यूल्स N, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 2N है, मियोसाइट। याद रखिएगा मियोसाइट, आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड काइनेटोकोर, एक्सोनीम, इक्वेटोरियल प्लेट या बाईवैलेंट। तो याद रखिएगा, दिस इज द बाईवैलेंट स्टेज फ्रॉम द जाइगोटिन स्टेज। और बाईवैलेंट स्टेज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कम से कम 2 क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिड, 2 सेंट्रोमियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सवाल पूछा जाता है बार बार, ये भाई याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द मेयोटिक स्टेज इन विच द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड इन द सेंट्रोमियर। ये वो अवस्था है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है
कि याद रखिएगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्ड एसोसिएटेड। स्टेज का नाम मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2। तो सिर्फ एक आंसर होगा एनाफेज 1, जिसमें सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करता और सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड रहते हैं, सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करता है। इसी को करने के लिए दोबारा एनाफेज 2 अवस्था होती है। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, विच इज़ दिस स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? देखिए, इस स्टेज को पहचानना है आपको, और मैं आपको बता दूं कि इस स्टेज में, ध्यान से देखना, इस स्टेज में कुछ पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट देखिए कितना, ये दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ चला जाता है, यही तो रिकॉम्बिनेशन है। और ये अवस्था कब होती है? प्रोफेज 1 के पैचिटिन स्टेज में। याद रखिएगा, प्रोफेज 1 के पैचिटिन स्टेज में। तो माइटोसिस की प्रक्रिया नहीं है, मेटाफेज में नहीं होती, प्रोफेज 2 में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? प्रोफेज 1, और वो भी कौन सी स्टेज? पैचिटिन स्टेज। आप अगर पहचान पा रहे होंगे तो ये सवाल कर लेंगे, सवाल आसान है, क्रॉसिंग ओवर ये प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। तो मेटाफेज 1, एनाफेज 2, प्रोफेज 1 या मेटाफेज 2। देखिए, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एंजाइम रिकॉम्बिनेज, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन इशारा कर दिया मियोसिस, और एंजाइम रिकॉम्बिनेज का इस्तेमाल हो रहा तो कहाँ होता है? पैचिटिन में, और वो प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रोफेज 1 में। बार बार ये सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज। नॉट बैड, ठीक है। क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एनाफेज। जी नहीं, सेंटर पे नहीं रहता है, ये पोलवर्ड मूवमेंट की बात करता है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ए अभी तक सही लग रहा है। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल इन टेलोफेज। जी नहीं, एनाफेज में, इसलिए भी गलत हो गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। गायब हो जाता है। तो भैया सारे पॉइंट फटाफट मार्क कर लीजिएगा, सिर्फ 21 में एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर्स, सेंट्रोमेयर, सैटेलाइट या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए, बेहद पास ऑप्शन दे रखा है कि आप कंफ्यूज हों, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर काइनेटोकोर। शेप मैंने पीछे भी आपसे याद करने कहा था, डिस्क शेप। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपियर। तो ईआर और न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होना शुरू करते हैं? तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज या लेट मेटाफेज। तो आंसर इज लेट प्रोफेज, नॉट द अर्ली प्रोफेज। ठीक है, याद रखें, फैक्ट है, अच्छा सवाल है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, which stage of the cell division do the following figure A and B represents respectively। दोनों डायग्राम को पहचानिएगा कि कौन कौन सा ये डायग्राम है। तो देखिएगा, जो आपका 24 में डायग्राम दिया हुआ है A and B, तो इसमें पहला आपका डायग्राम है, ये एनाफेज का डायग्राम है, और दूसरा जो आपका डायग्राम है ये प्रोफेज का डायग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा। और एनाफेज में भी तो प्रोफेज एनाफेज नहीं सर, मेटाफेज टेलोफेज नहीं, टेलोफेज मेटाफेज नहीं। अब कन्फ्यूज़न ही नहीं है कोई, लेट एनाफेज एंड प्रोफेज, क्योंकि क्रोमैटिड मूव कर रहा है पोल की तरफ, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ इस आंसर को आप कर सकते हैं। एंड आंसर इज लेट एनाफेज एंड प्रोफेज। हाँ, एनाफेज प्रोफेज दिया होता तो कन्फ्यूज़न हो सकती थी, फिर भी आसान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस स्टेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए, आप ये सेल साइकिल का डायग्राम देखे होंगे, तो ये दिया हुआ है माइटोसिस में दो पार्ट है। ए क्या हो जाएगा हमारा? कैरियोकाइनेसिस। सी क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब सी कैरियोकाइनेसिस से गलत हो गया और ए साइटोकाइनेसिस से भी गलत हो गया, तो ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, हम दो बातें और कर रहे हैं कि बी क्या है। देखिए, बी होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो बी मेटाफेज नहीं है, ये एनाफेज है, तो बी भी, यानी कि डी ऑप्शन भी गलत हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन बचा सिंथेटिक फेज, जो सही है, बी ऑप्शन में डी सही है। याद रखिएगा, डी क्या है? सिंथेटिक। उसके पहले वाला कौन सा है? मैं आपको करके दिखा दूँ। ये वाला स्टेज है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, और ये पूरी अवस्था M है।
और एम में ये पी, ये मेटा, ये एना, देन टीलो, ठीक है। तो अब सिर्फ एक आंसर हमको पता है हमारे पास, जो ऑप्शन होगा बी, बाकी सारे गलत हैं। सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस किसके बीच में होती है? तो mRNA एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमेयर, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, ए मेल एंड फीमेल गैमेट। बेहद आसान सवाल है। जाइगोटिन स्टेज में होने वाली प्रक्रिया सिनेप्सिस, जो कि 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। किसके बीच में? 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। देखिए वो सवाल है बार बार घूम के प्रोफेज 1 से इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात और, सेल साइकिल जो भी हमने पढ़ी है, इसमें G0 फेज पे सवाल बहुत बनता है, आपको जाना चाहिए। इसमें कितना टाइम का ह्यूमन में होता है? तो 24 घंटे में। ईस्ट में कितना होता है? 90 मिनट में। ये सारे फैक्ट, और मियोसिस और माइटोसिस के सिग्निफिकेंस भी आपको पता होने चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें, प्लस स्टेजेस को एक स्कीमेटिक डायग्राम से आप अलग अलग कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये तो थी हमारे सेल डिवीज़न चैप्टर की बात। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो क्रैश कोर्स में जब मैं सेल डिवीज़न की बात करूँगा तो वहाँ से आप आसानी से इस पॉइंट को समझ सकते हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।